नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैया हुसैन। सन 2004 में कांग्रेस ने भाजपा को करारी मात देते हुए पूरे 8 साल के वनवास के बाद सत्ता में दोबारा अपनी पकड़ कायम की थी। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मई की भीषण गर्मी थी। 10 साल बाद कांग्रेस के सत्ता से वनवास का सिलसिला टूटने जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अजब उत्साह था। कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर गजब की चमक थी। निगाहें संसद के सेंट्रल हॉल पे थी। बाहर सड़कों पर भी अजब मंजर पसर गए। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े का अकाल नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता थी। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता चाहता था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बने। 18 मई को सोनिया राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने राष्ट्रपति भवन गईं। मनमोहन सिंह भी सोनिया के साथ थे। राष्ट्रपति से मिलकर सोनिया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद 19 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। सेंट्रल हॉल ठसाठस भरा। पूरे 8 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो रही थी। सभा पहुंचे राहुल गांधी को बधाइयां देने का तांता लगा था। तभी सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल में दाखिल हुई। कांग्रेस सांसदों ने ध्वनि मत से सोनिया को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन कर दिया। अब सबको सोनिया के फैसले का इंतजार था। कुछ मिनटों में ही सोनिया ने भाषण शुरू किया। कुछ मिनटों में ही संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीर बदल गई। और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। सोनिया ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। कांग्रेस नेताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। मुलायम की तरह सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार यूपीए के साथी थे। लिहाजा सोनिया को लगता था कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ली तो मुलायम और शरद पवार जैसे नेता विदेशी मूल का मुद्दा फिर उठा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद ठुकराकर सोनिया गांधी ने विपक्ष के अभियान की हवा निकाल दी। लेकिन हकीकत ये थी कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। सोनिया के त्याग ने उन्हें राजनीति में कद्दावर बना दिया। दुनिया के इतिहास में इतने बड़े त्याग और कुर्बानी की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। सोनिया ने यूपीए का अध्यक्ष पद अपने पास रखा। I think our country will be safe in Dr. मनमोहन सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नामांकन पर्चा दाखिल करने काशी पहुंचे, जहां पर समर्थकों का विशाल समूह देखने को मिला। काशी से उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार काशी पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मोदी के इस रोड शो में उमड़े जनसैलाब ने मना किए जाने के बावजूद हर हर मोदी के नारे लगाए। ये जनसैलाब एक विजय जुलूस जैसा लग रहा था, मानो पूरा शहर उनका स्वागत करने सड़क पर आ गया हो। वहीं इस रोड शो में नरेंद्र मोदी ने बीएचयू में मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और मिंट हाउस पर स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर काशी वासियों का दिल जीता। वहीं इस रोड शो में नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे। साथ ही इस रोड शो के कारण रास्ता जाम हो गया और नरेंद्र मोदी को 2 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे में पूरा करना पड़ा। रोड शो खत्म करने के पश्चात मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचे, जहाँ उन्होंने 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद नामांकन पर्चा दाखिल किया। संवाददाताओं से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें गंगा मां ने बुलाया है।
मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, वाराणसी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रालोद यूपी में कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के युवराज मथुरा से रालोद प्रत्याशी जयंत चौधरी का समर्थन करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की विचारधाराओं की बात की, साथ ही विपक्षी दलों पर जुबानी हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों और सभाओं द्वारा पार्टी की दशा को मजबूत बनाने में जुटे हैं, जिसके चलते वे आए दिन देश भर में अलग अलग शहरों में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। वहीं मथुरा से रालोद प्रत्याशी जयंत चौधरी के समर्थन में पहुंचे राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए मथुरा को औद्योगिक विकास का सपना दिखाया और कांग्रेस की विचारधाराओं से जनता को अवगत कराते हुए कहा, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति का हो। हमारा काम जोड़ना है और हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को जुड़ा रखना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ आगे ले जाना है। हर प्रदेश को, हर जात को एक साथ ले जाना है। विकास होगा तो 2-3 चुने हुए लोगों का नहीं होगा, प्रगति होगी। 2-3 लोगों की प्रगति नहीं होगी, सबकी प्रगति होगी। किसान की होगी, मजदूर की होगी, गरीब की होगी, सब लोग मिलकर आगे जाएंगे, ये हमारी सोच है। साथ ही साथ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग खड़े हैं, इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं। 2004 से पहले उनकी सरकार थी, चुनाव आया, शुरू हो गए। जैसे आजकल मार्केटिंग चल रही है, पैसा लग रहा है, वैसे उस समय भी लगा था। आपको बताते चलें, कांग्रेस यूपी में रालोद के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मथुरा। जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार समस्तीपुर से जदयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी का समर्थन करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। चुनावी परिणाम के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो वहीं पार्टियों की रैलियां भी तेज होती जा रही हैं। इस चुनावी महासंग्राम में सभी पार्टियां पूरे देश में अपने अपने पार्टियों का चुनाव प्रचार करने पहुंच रही हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर से 20 किलोमीटर दूर वारिसनगर में आयोजित जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखान करते हुए कहा, मैंने देखा था गाँव की लड़कियाँ विद्यालय जाने से कतराती थी। मैंने उनका हौसला बुलंद करने के लिए साइकिल दी, गांवों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाई, जिसके कारण शिक्षा में प्रगति हुई। जहां बिजली पानी की कमी थी, उन समस्याओं को भी दूर किया, ताकि मेरे क्षेत्र के लोग अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। वो जमाना भूलिएगा नहीं कि शाम होने के पहले घर लौटने की जल्दी रहती थी। आज तो जब मर्जी हो तब घर लौटिए, जब काम पड़े तो बाहर जाइए। वहीं महेश्वरी हजारी का समर्थन करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा, इन समस्याओं को दूर करने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महेश्वरी हजारी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। माला पहना दिया है, अब इसकी लाज रखिएगा आप। हम माँ बहन देखिए, आप खड़े हैं, विशेष अनुरोध है, हम ही हैं 50-50 आजादी अधिकार दिलाने वाले। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है, 30 तारीख को वोट है, तो उस दिन सवेरे तैयार होके वोट डालने के लिए जाना है। खाना बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैया हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।